क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्यूरी लॉ मैग्नेटिज्म में हमें बताता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, किसी मटेरियल को जब फील्ड में रखते हैं तो जो उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक इंडक्शन के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। लाइक जो इंटेंसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड according to Curie law, and intensity is inversely proportional to temperature. So I proportional to B by T. हमें यह भी पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये प्रोपोर्शनल होती है H के, मैग्नेटिक इंडक्शन के, मैग्नेटाइजिंग फोर्स के। सो क्यूरी लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H by T। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा सी एच बाई टी। सी इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड से तो इंक्रीज होती है। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल को, तो वो जैसे जैसे फील्ड हम इसको इंक्रीज करेंगे उसका एच इंक्रीज होगा तो वो ज़्यादा मैग्नेट बनता रहेगा। बट टेम्परेचर इंक्रीज करने से, हमने डोमेन थ्योरी पढ़ी है, हमने अलाइनमेंट ऑफ एटम देखा है, तो अलाइनमेंट ऑफ एटम जो होती है टेम्परेचर बढ़ने से डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें इसमें कि I और H बाई टी का ग्राफ क्या होगा, तो यहाँ पे I प्रोपोर्शनल H बाई टी है। H बढ़ेगा I बढ़ेगा, लेकिन T कम होगा तो I कम होगा। ओवरऑल जो इसका ग्राफ है वो इस टाइप में बनता है। हमारे पास एक हाई वैल्यू ऑफ इंडक्शन एंड लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पे I एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए इसको, जो लास्ट वैल्यू जो होती है ऊपर जाके जो कांस्टेंट हो जाती है उसे सैचुरेशन पॉइंट बोला जाता है। सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन भी कह सकते हैं इसको, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट है हिस्टैरिसीस कर्व। हिस्टैरिसीस लूप भी कह सकते हैं, कर्व भी कह सकते हैं इसको। हिस्टैरिसीस कर्व हमें बताता है कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज और डिक्रीज होने से उसकी इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके ग्राफ को बोला जाता है हिस्टैरिसीस लूप। तो हम एक तरफ रखेंगे इंडक्शन और एक तरफ रखेंगे इंटेंसिटी। इसके लिए हम कोई सोलेनॉइड लेंगे, सोलेनॉइड के अंदर हम उस मटेरियल को रखेंगे जिसको आप मैग्नेट बना रहे हैं। तो सोलेनॉइड के जो करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने से जो उसके अंदर आपने मैग्नेट रखा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम ग्राफिकली देखेंगे। जैसे सपोज एक सोलेनॉइड है, आपने कुछ ऊपर बैटरी के साथ इसमें करंट पास किया और यहाँ पे एक डिवाइस है जो वोल्ट मतलब इस करंट को कम ज़्यादा करता है, और इसके अंदर हमने कोई मटेरियल रख दिया, मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेट मान लेते हैं हम इसको, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब जब करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड जब आएगी
तो ये जो अंदर वाला फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी मैग्नेटिक की जर्नी को हम देखेंगे ग्राफिकली। मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं यहां पे, इधर रख रहे हैं H और इधर रख रहे हैं I। I भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं। I इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो H क्या होता है, मैं फिर से याद दिला दूं। इस सॉलिनॉइड में जब करंट जाएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट एन आई। तो इस एन आई को H कहते हैं। H को धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज कैसे करेंगे? I की वैल्यू को इंक्रीज करते रहेंगे तो H इंक्रीज होता रहेगा। H के इंक्रीज होने से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आने से जो फेरोमैग्नेट है वो धीरे धीरे उस मैग्नेट बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको देखते हैं हम। तो पहले हम O पॉइंट पे चलते हैं कि जब H जीरो है, आपने करंट स्टार्ट नहीं किया तो इंटेंसिटी भी जीरो है। तो जैसे जैसे H बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, A तक। क्योंकि जब H बढ़ेगा तो जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के डोमेन है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ H पे सारे एक तरफ अलाइन हो जाएंगे। हमने टेम्परेचर सपोज कांस्टेंट रखा है, क्योंकि अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो फिर वो डिसअलाइन भी हो जाते हैं डोमेन जो है। तो हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख के H को बढ़ा रहे हैं। तो H को एक लिमिट तक ही बढ़ाएंगे, उसके बाद वो सारे डोमेन जब एक डायरेक्शन में आ गए तो वो फुली मैग्नेट बन गया। अब H को जितना मर्जी आप इंक्रीज कर दो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सैचुरेट पॉइंट आ गया। अब इस H को डिक्रीज करेंगे। पहले आपने इंक्रीज किया, अब डिक्रीज करो। जब डिक्रीज करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। पहले ऐसे गया, अब ऐसे जाएगा B तक। अब ये क्या हुआ कि H अगेन आपने जीरो कर दिया। जीरो करने के बाद इसमें इंटेंसिटी का इफेक्ट रह गया, यानी कि ये हार्ड